अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक फ्री एआई इमेज जनरेटर के बारे में, जिससे कि आप फ्री में अनलिमिटेड और एचडी क्वालिटी में इमेजेस जनरेट करवा सकते हैं। चाहे वो एनिमे हों या रियलिस्टिक हों या फिर किसी भी टाइप की इमेजेस हों, आप इस टूल से जनरेट करवा सकते हैं। तो मैं बात करूँगा इस वीडियो में गूगल एफएक्स लैब की। ये कोई नया टूल नहीं है, ये है तो पुराना ही, लेकिन इसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। और साथ ही साथ इसका कंपैरिजन मैं फ्लक्स 1.1 प्रो के साथ भी करूँगा। अगर आप एआई इमेजेस जनरेट करवाते रहते हैं और इस फील्ड के बारे में जानते हैं, तो आप फ्लक्स अल्ट्रा 1.1 प्रो के बारे में भी ज़रूर जानते होंगे। तो एक इस वीडियो में गूगल एफएक्स लैब को यूज़ करेंगे और साथ ही साथ इसका कंपैरिजन करेंगे फ्लक्स अल्ट्रा 1.1 प्रो के साथ। इन दोनों को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि किसकी क्वालिटी बेटर है। तो आप गूगल एफएक्स लैब को एक्सेस कैसे करेंगे? तो आपने चले जाना है गूगल पे और यहाँ पर आपने टाइप कर लेना है गूगल एफएक्स लैब और इस फर्स्ट वेबसाइट पे आपने आ जाना है। इस पे आपने अपनी जीमेल आईडी से सिंपली लॉगिन कर लेना है, बिल्कुल फ्री है। आप लॉगिन करेंगे, मैंने चूँकि पहले किया हुआ है तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये इनके 4 प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं इसके बारे में बात करूँगा। इमेज एफएक्स लॉन्च पे क्लिक कर देंगे और इस विंडो पे आप आ जाएंगे। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप उस पर क्लिक करके भी डायरेक्ट इस विंडो पे आ सकते हैं। तो इसका सिंपल सा इंटरफेस है। यहाँ पर प्रॉम्प्ट एंटर किया जाता है और यहाँ पे कुछ बेसिक सी सेटिंग्स हैं, उन्हें भी यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले मैं एक रैंडम सी इमेजेस आपको जनरेट करवा के दिखाऊंगा, कंपैरिजन बाद में करेंगे। तो यहाँ मैं एक प्रॉम्प्ट ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक प्रॉम्प्ट जो है उसको पेस्ट कर दिया है और यहाँ पर आपने कुछ भी छेड़ना नहीं है। फर्स्ट अटैम्प्ट के लिए सिर्फ आपने सिंपली क्रिएट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आपकी इमेज जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाएगी। ये 4 इमेजेस में जनरेट करता है, कुछ सेकंड्स में ही आपकी जो इमेज है वो जनरेट हो जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसने 4 इमेजेस जनरेट करवा दी हैं। मैंने एक ट्रेन का एक इसमें प्रॉम्प्ट डाला था कि एक ट्रेन जो है ब्रिज पे जा रही है, नीचे लेक है, तो उससे रिलेटेड। तो इसने ये 4 इमेजेस मुझे जनरेट करवा कर दी हैं। अगर आप फर्दर इमेजेस जनरेट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे, ये सीड लिखा हुआ है। यहाँ पर आपने कुछ भी रैंडम सा नंबर चेंज कर देना है, ताकि एक आप रैंडम और यूनिक डिफरेंट जो है वो रिज़ल्ट हासिल कर सकें। यहाँ पर मैंने एक रैंडम सा नंबर डाल दिया ताकि मैं इन इमेजेस से डिफरेंट रिजल्ट्स जो हैं वो हासिल कर सकूँ। तो मैं दोबारा क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, अगली दफ़ा इनसे डिफरेंट इमेजेस जनरेट होंगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसने इमेजेस जनरेट कर दी हैं और पिछली दफ़ा से थोड़ा डिफरेंट जो है इसने रिज़ल्ट्स दिए हैं हमें। और यहाँ पर जो बेस्ट क्वालिटी लिखा हुआ है ये इमेजिन 3 को यूज़ कर रहा है और यहाँ से आप एक्सपेक्ट रेशो चूज़ कर सकते हैं। ये स्क्वायर में, पोर्ट्रेट में, लैंडस्केप में और इन ऑप्शंस को अवेलेबल कर रहा है यहाँ पर, तो इनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक डिफरेंट प्रॉम्प्ट ले लेता हूँ मैं अगेन। तो सबसे पहले अगर आपने इस पहले से मौजूद प्रॉम्प्ट को डिलीट करना है तो यहाँ से आप इसको क्लिक कर देंगे और यहाँ पर मैं एक नया प्रॉम्प्ट जो है वो पेस्ट कर दूंगा और इसका मैं कंपैरिजन फ्लक्स 1.1 प्रो के साथ भी करूँगा। प्रॉम्प्ट सेम रहेगा, लेकिन जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर चेक करेंगे क्वालिटी को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देता हूँ और सिंपल सिर्फ क्रिएट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। कुछ सेकंड्स में हमारी इमेज जनरेट हो जाएगी। इतने में हम चलते हैं फ्लक्स 1.1 प्रो पर। ये एक वेबसाइट है ग्लिफ फ्लक्स अल्ट्रा के नाम से, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डायरेक्टली यहाँ पर आ सकते हैं उस लिंक के ज़रिए। यहाँ पर ये फ्री नहीं है, ये पेड है, लेकिन यहाँ पर मुझे डेली के 2 इमेजेस फ्री मिलती हैं। उसको यूज़ करते हुए ही आपको इमेजेस जनरेट करवा के दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं एक प्रॉम्प्ट जो है वो सेम प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देता हूँ इस तरह। उसके बाद यहाँ से एस्पेक्ट रेशो 16.9 रख लेते हैं और यहाँ से जो स्टाइल है, यहाँ बहुत सारे स्टाइल्स जो हैं उसको चूज़ कर सकते हैं इस वेबसाइट से। मैं इसको रियलिस्टिक को चूज़ करूँगा। रियलिस्टिक पे मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर रन दिस ग्लिफ पे क्लिक कर देता हूँ। अब कुछ सेकंड्स में यहाँ पर इमेज जो है वो जनरेट हो जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं एक इमेज मैंने ली थी वुल्फ से रिलेटेड, वेयर वुल्फ से रिलेटेड। तो ये इसने 4 इमेजेस जनरेट करवाई हैं। आई होप कि आपको नज़र आ रही होंगी क्योंकि काफ़ी डार्क हैं। मैं इन सब इमेजेस को वीडियो के एंड पे एज अ स्लाइड शो भी डाल दूंगा। आप वहाँ पर जाके वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं वीडियो के एंड पे। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा।
तो चलते हैं ग्लिफ की वेबसाइट पे और यहाँ ये देखें इसने इमेज जनरेट कर दी है। यहाँ वेयरवुल्फ बिल्कुल ही मिसिंग है, इसने वेयरवुल्फ जनरेट ही नहीं किया, वैसे कर देता होता है। इसको न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर वेयरवुल्फ जो है वो मिसिंग है, कोई नहीं, इसे डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ इस दफ़ा देखें इसने वुल्फ को जनरेट कर दिया है। ये सेम प्रॉम्प्ट से फ्लक्स अल्ट्रा का आप ये रिज़ल्ट देख सकते हैं। ये ग्लिफ फ्लक्स अल्ट्रा 1.1 प्रो से मैंने जनरेट करवाई है इमेज, और इसको मैं कंपेयर करूँगा गूगल एफएक्स लैब के रिज़ल्ट्स के साथ स्लाइड शो में, जो कि आप वीडियो के एंड पर देखेंगे। तो इसको भी डाउनलोड कर लेता हूँ मैं, सेव, ओके। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ एनिमे इमेजेस भी जनरेट करवा के दिखाता हूँ एनिमे स्टाइल में। तो यहाँ पर प्रॉम्प्ट चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं एक और प्रॉम्प्ट पेस्ट करने लगा हूँ। ये एक एनिमे प्रॉम्प्ट है, इस पर भी सिंपल क्रिएट कर देते हैं। यहाँ से आप तब सीड चेंज करेंगे जब आप काफ़ी अटैम्प्ट्स कर चुके होंगे और आपको डिफरेंट रिजल्ट चाहिए। यहाँ से आप इसकी जो एस्पेक्ट रेशियो है उसको चेंज कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल लैंडस्केप ही रहने देता हूँ और क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एनिमे इमेज मैंने जनरेट की है। ये एक एनिमे बॉय है जो कि कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहा है। अगर आप मेरे इस चैनल का पोस्टर देखें तो मैंने इस इमेज को अपने पोस्टर में भी यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ से आप एनिमे में भी HD क्वालिटी में इमेज जनरेट करवा सकते हैं। इस इमेज को भी मैं स्लाइड शो में डाल दूँगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो जब से मुझे गूगल एफएक्स लैब टूल के बारे में पता चला, तो जो मेरी सर्च थी फ्री AI इमेजेस जनरेटर को लेकर के फ्री भी हों, अनलिमिटेड भी हों और HD क्वालिटी में भी हों और तमाम मोड्स को जनरेट करवा सकें, तो वो यहाँ पर ख़त्म हो गई है। हो सकता है कि इससे अच्छे टूल्स भी हों, लेकिन मुझे जो है वो ये परफेक्ट लग रहा है फ़िलहाल। तो मैं अपनी जितनी भी इमेजेस हैं, जो भी थंबनेल वगैरह हैं, जो कुछ भी है वो मैं इसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए जनरेट करवाता हूँ। मुझे तो ये काफ़ी परफेक्ट लगता है। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी इसके बारे में क्या ओपिनियन है। चलते हैं एक और नेक्स्ट एनिमे प्रॉम्प्ट के लिए। तो यहाँ मैं एक और नया प्रॉम्प्ट जो है उसको इंसर्ट कर रहा हूँ, ओके। उसके बाद लैंडस्केप मोड में ही रहने दूंगा मैं इसको और सिर्फ क्रिएट पे क्लिक कर दूंगा यहाँ से। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसने यहाँ पर भी बिल्कुल परफेक्टली एक HD क्वालिटी के अंदर एक एनिमे इमेज जनरेट की है। 4 इसके वर्जन्स ये प्रोवाइड करता है हमें। तो आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं यहाँ पर। ये बिल्कुल फ्री है, अनलिमिटेड है, आप जितनी चाहें इमेजेस जनरेट करवा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये एनिमे इमेज है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको सेम टू सेम आप रियलिस्टिक इमेज के तौर पर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप मदद ले सकते हैं AI चैटबॉट्स की, जैसे ChatGPT या फिर DeepSeek। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक एनिमे इमेज है, लेकिन इसका सेम टू सेम मैं एक रियलिस्टिक इमेज भी आपको यहीं जनरेट करवा के दिखाता हूँ। मैंने इसका ये जो एनिमे प्रॉम्प्ट था इसको ChatGPT की मदद से रियलिस्टिक इमेज में कन्वर्ट करवाया। अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ और वो रियलिस्टिक वाला प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देता हूँ और अगेन सिंपली मैं क्रिएट पे क्लिक कर दूँगा। अनलिमिटेड इमेजेस आप इससे जनरेट करवा सकते हैं फ्री में, HD क्वालिटी में, और जिस टाइप की भी इमेज चाहें आप जनरेट करवा सकते हैं इससे। तो यहाँ आप देख सकते हैं वो सेम एनिमे इमेज का ये रियलिस्टिक स्टाइल है, रियलिस्टिक वर्जन है, ये आप देख सकते हैं। इसको भी मैं कंपैरिजन के तौर पे स्लाइड शो में डाल दूंगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। सब इमेजेस जितने भी मैंने जनरेट किए हैं यहाँ पर फ्लक्स 1.1 की भी और गूगल एफएक्स की भी, इनका कंपैरिजन मैंने स्लाइड शो में डाला है वीडियो के एंड पे। और एक और इमेज अगर मैं आपको जनरेट करवा के दिखाऊँ यहाँ पे मैं एक प्रॉम्प्ट जो है उसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मैंने प्रॉम्प्ट यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। मैं कुछ भी नहीं छेड़ूंगा यहाँ पर और यहाँ पर मैं क्रिएट पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर इमेज जनरेट होना शुरू हो गई। अब चलते हैं ग्लिफ की वेबसाइट पे, फ्लक्स अल्ट्रा 1.1 प्रो पे। तो यहाँ पर भी मैं सेम वाला प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर कुछ सेटिंग्स करेंगे। एस्पेक्ट रेशियो 16.9 कर देता हूँ और यहाँ पर जो स्टाइल है वो रियलिस्टिक रखूँगा मैं, ये ओके। उसके बाद मैं यहाँ पर इसको रन कर देता हूँ। तो यहाँ पर भी इमेज जनरेट होना शुरू हो चुकी है। गूगल एफएक्स पे देख लेते हैं इमेज जनरेट हो गई होगी। ये देखें हमारी जो इमेज है वो जनरेट हो गई है। ये आपने देखा होगा मेरे वॉलपेपर पे भी यही इमेज लगी होती है। तो अगर आप ज़्यादा मूवीज़ देखते हैं तो हो सकता है कि आपको पता हो कि ये इमेज जो है वो किस मूवी से इंस्पायर्ड है। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
तो इनमें से जो सबसे बेस्ट वाली इमेज है उसको डाउनलोड कर लेते हैं। ये वाली इमेज डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से। तो ये हमारी इमेज डाउनलोड हो गई है। उसके बाद चलते हैं फ्लक्स अल्ट्रा की वेबसाइट पर। तो यहाँ पर देखें, इसने इस तरह से ये वाली इमेज जनरेट की है। इसको मैं न्यू टैब पे ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें, इस तरह से इसने इमेज जनरेट की है। इसने कुछ एनिमेस को लुक दिया है और वो वाली इमेज नहीं है जो मैं चाह रहा था। तो इन दोनों इमेजेस का मैं एक साथ इनको पहले रखता हूँ और आपको कंपैरिजन करके दिखाता हूँ कि क्या इनमें डिफरेंस है। तो यहाँ इन दोनों इमेजेस को मैंने एज ए कंपैरिजन आपके सामने रख दिया है। ये काफ़ी रियलिस्टिक है, परफेक्ट है। इसने मॉन्स्टर भी जनरेट किया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने रोबोट जो है वो भी मूवी से रिलेटेड नहीं है, मूवी वाला नहीं है, ट्रांसफॉर्मर ज़्यादा लग रहा है। और यहाँ पर मॉन्स्टर इसने जनरेट नहीं किया। दोनों इमेजेस के लिए मैंने सेम प्रॉम्प्ट जो है वो एंटर किया था और आप डिफरेंस देख सकते हैं। ये रियलिस्टिक है काफ़ी, ये कुछ एनिमे स्टाइल है, क्वालिटी इसकी अच्छी है, लेकिन ये रियलिस्टिक है। अगर आप प्रॉम्प्ट को और ज़्यादा अच्छा बनाएंगे तो इससे भी अच्छी इमेज जनरेट होगी, लेकिन मेरे लिए इतनी काफ़ी है। तो ये मैंने वॉलपेपर पे भी अपनी यही इमेज लगाई हुई है। तो आप डिफरेंस दोनों में देख सकते हैं और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कौन से वाला ज़्यादा बेटर लगा है। मेरे हिसाब में फ्लक्स 1.1 कोई शक नहीं कि क्वालिटी इसकी अच्छी है, लेकिन ये रियलिस्टिक भी अगर आप इसमें सेट करेंगे मोड रियलिस्टिक तो भी ये थोड़ा सा एनिमे टच दे देगा इसको। लेकिन मुझे जो है वो गूगल एफएक्स लैब पसंद है क्योंकि ये फ्री भी है, अनलिमिटेड है और आप इसके अंदर एनिमे स्टाइल में भी जनरेट करवा सकते हैं और रियलिस्टिक स्टाइल में भी जनरेट करवा सकते हैं और अनलिमिटेड भी है। तो हम यहाँ सबसे पहले इमेज एफएक्स पे ट्राई कर लेते हैं। मैंने प्रॉम्प्ट को कॉपी कर दिया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर सिर्फ एंटर कर लूँगा क्योंकि एस्पेक्ट रेशियो सब सेट है। तो इस पर मैंने यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक कर दिया और अब वही सेम प्रॉम्प्ट मैं यहाँ पर भी पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पर मैं कुछ चेंजेस करूँगा क्योंकि यहाँ पर रिक्वायर्ड है। यहाँ एस्पेक्ट रेशियो 16.9 कर देता हूँ मैं और यहाँ पे जो स्टाइल है उसको मैं फैंटेसी पे रखता हूँ थोड़ा सा। उसके बाद इसको भी रन कर देते हैं। दोनों प्लेटफॉर्म्स पे इमेज जनरेट हो रही है। तो ये देखें, इमेज एफएक्स पर भी इमेजेस जो हैं वो जनरेट हो चुकी हैं, 4 इमेजेस। यहाँ पे इसका भी रिज़ल्ट देख सकते हैं, इसकी आप क्वालिटी भी देख सकते हैं। और अगर हम बात करें ग्लिफ अल्ट्रा वेबसाइट की तो ये देखें, यहाँ पर भी इमेज जनरेट हो चुकी है। इन दोनों इमेजेस को डाउनलोड कर लेते हैं सबसे पहले। ओके, उसके बाद इनमें से भी किसी एक इमेज को यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, इसे कर लेते हैं। अब मैं आपको दोनों का इसका कंपैरिजन भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोनों इमेजेस एक साथ मैंने प्लेस कर दी हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोनों इमेजेस एक साथ हैं, आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं। ये जो लेफ़्ट वाली इमेज है ये फ्लक्स 1.1 अल्ट्रा प्रो की है और ये जो राइट वाली है गूगल एफएक्स लैब से ली गई है। इन दोनों की क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं, ये कुछ ज़्यादा बेटर लग रही है। लेकिन अगर हम इसका प्रॉम्प्ट अगर बेहतर कर दें तो गूगल एफएक्स से भी आप इस तरह की इमेजेस को जनरेट करवा सकते हैं। वैसे कोई ख़ास इतना फ़र्क नहीं है, ये ज़्यादा रियलिस्टिक लग रही है जो गूगल एफएक्स की है। ये थोड़ी सी फैंटेसी एनिमे स्टाइल है, थोड़ा सेमी रियलिस्टिक है। तो आप इन दोनों का कंपैरिजन देख सकते हैं क्वालिटी में भी और वैसे भी। और आप इस प्लेटफॉर्म से अगर आप चाहें तो थंबनेल भी जनरेट करवा सकते हैं, लेकिन मैं इस प्लेटफॉर्म को थंबनेल के लिए रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि थंबनेल में एरर्स देता है, ये सही से जनरेट नहीं करवाता। लेकिन अगर आपको कोई आइडिया नहीं आ रहा थंबनेल से रिलेटेड तो आप इससे आइडिया ले सकते हैं। तो एक आपको मैं थंबनेल भी अपनी एक वीडियो का जनरेट करवा के दिखाता हूँ इसी प्लेटफॉर्म से, जिसका मैंने आइडिया लिया था इससे और मैंने डिज़ाइन उसे खुद ही किया था शुरू से लेकर एंड तक। तो मैं उसको भी आपको जनरेट करवा के दिखाता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक थंबनेल इमेज जो है वो जनरेट हो गई है। ये मेरी एक वीडियो का थंबनेल है, ये आप देख सकते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन CV एंड रिज्यूमे, ये इस वीडियो का थंबनेल है। इसके बारे में मैंने आइडिया खुद सोचा था और उसको मैंने प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट करके यहाँ पर पेस्ट किया और इमेज जनरेट हुई। यहाँ पर इमेज तो जनरेट हो जाती है गूगल एफएक्स पे, लेकिन यहाँ पर जो टेक्स्ट एरर है वो ज़रूर रहता है और दूसरे बहुत छोटे मोटे जो एरर्स हैं वो भी इसमें मौजूद रहते हैं। तो काफ़ी इसको मॉडिफाई करना पड़ता है, मैंने भी मॉडिफाई किया था इसको। तो यहाँ पर आप इसको थंबनेल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं आइडिया लेने के लिए। तो ये थी वीडियो गूगल एफएक्स लैब की और अब मैं आपको दिखाऊंगा सारा कंपैरिजन जो भी हमने इमेजेस जनरेट करवाई हैं उनका, और उसको कंपेयर करेंगे फ्लक्स अल्ट्रा 1.1 प्रो के साथ कि इन दोनों में क्वालिटी का क्या डिफरेंस है, कौन रियलिस्टिक है और कौन ज़्यादा बेस्ट है।
तो अब वीडियो के एंड पे मैं वो सारी इमेजेस जो हैं वो स्लाइड शो के तौर पर और कंपैरिजन के तौर पर आपको दिखाऊंगा। आप पॉज करके उसको वीडियो को देख सकते हैं। और अगली वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि इसका एक और प्लेटफॉर्म है जो कि नया है, गूगल FX लैब का ये वाला, इस पर एक वीडियो बनाऊं और आपको इससे मैं वीडियो भी जनरेट करवा के दिखाऊंगा अगली वीडियो में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको इस टूल के बारे में समझ में आया होगा। फ़िलहाल के लिए ये फ्री है, अनलिमिटेड है और फुल HD क्वालिटी में इमेजेस जनरेट करता है। आई होप कि ये फ्री ही रहेगा। तो अब तक के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं मेरे से। अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।